हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय था जब हथेली पर आ सकने वाले कंप्यूटर के बारे में सोचा भी नहीं गया था। इसे एक वैज्ञानिक परिकथा समझा जाता था जो मात्र टीवी में दिखाई जाती थी। लेकिन आज हमारे पास टैबलेट और मोबाइल फोन है। नैनो तकनीक जो 50 साल पहले मात्र एक सिद्धांत हुआ करती थी, अब चिकित्सा विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में कमाल कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली है। ऐसा अनुमान है कि नैनो के दम पर इस सदी के मध्य तक, यानी 21वीं सदी के मध्य तक पूरी दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। अब तो बड़े से बड़े काम भी बेहद छोटे उपकरण कर देंगे। दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी या नैनोटेक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए एक परमाणु और सुपर मॉलिक्यूलर पैमाने पर पदार्थ का उपयोग है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है, बिलियंथ। मोटे तौर पर कहें तो मानव के बाल से भी छोटा। अभी तक परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता रहा है, मगर नैनो उससे भी छोटा है। अब नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे के विचारों और थ्योरीज को 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या जिसे कैलटेक के नाम से जाना जाता है, में अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी की बैठक में फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन द्वारा इस वार्ता में गढ़ा गया था। अपनी बात में फेनमैन ने एक प्रक्रिया का वर्णन किया कि भविष्य में वैज्ञानिक व्यक्तिगत परमाणुओं और अणुओं को हेर फेर करने और नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। और इसके एक दशक के बाद प्रोफेसर नोरियो तानिगुची ने अपनी रिसर्च में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द गढ़ा। अब नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ और इसके उपयोग क्या है? वास्तव में जब हम नैनो तकनीक के बारे में कल्पना करते हैं तो हमें हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आती है, जिसमें छोटे छोटे रोबोट शरीर में प्रवेश करते हैं जहाँ कोई अन्य नहीं पहुँच सकता। शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस पर रिसर्च तेजी से होने के कारण वह दिन दूर नहीं जब नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से अधिक खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकेंगे, अधिक स्वच्छ जल उपलब्ध किया जा सकेगा और बेहतर जीवन यापन किया जा सकेगा। जापान में तैयारी कर ली गई है कि अगर भूकंप आता है तो परमाणु बिजली घरों के मेल्टडाउन के पहले ही नैनाइट्स की सहायता से ढांचे का पुनर्निर्माण कर जो रेडिएशन उससे निकलने वाला था उसको रोका जा सकेगा। ध्यान रहे, जापान भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील देश है। सेना के लिए भी नैनो तकनीक बड़े काम की साबित होगी। इसकी सहायता से सीमा पर घायल किसी सैनिक के घाव शीघ्र भरे जा सकेंगे। सैनिक अपने शस्त्रों को बेहतर बना सकेंगे। भविष्य में नैनाइट्स दुश्मनों के ठिकानों और भंडारणों को भी तेजी से तबाह कर देंगे। इससे युद्ध को भी जल्दी जीता जा सकेगा। नए और बेहतर सुरक्षित सैन्य ढांचे शीघ्र बनाए जा सकेंगे। इस तकनीक द्वारा तैयार उत्पाद विश्व की अर्थव्यवस्था में तकरीबन 10 खरब डॉलर या 10 ट्रिलियन डॉलर्स का योगदान देंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत संभावना है। इसकी सहायता से चंद्रमा पर बेस बन सकते हैं, जिसकी स्वयं मरम्मत करने की क्षमता रखने वाले अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह भी फिर बनेंगे। इससे स्पेस शटल के साथ दुर्घटनाएं रोकी जा सकेंगी और किसी खराबी की स्थिति का आभास होते ही नैनो तकनीक खुद दुर्घटनाओं की रोकथाम कर देगी। नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ये मात्र कुछ उदाहरण हैं जो देखने सुनने में कल्पना जैसे लगते हैं। वैसी ही कल्पना जैसे कुछ 100 वर्ष पहले वाले लोगों को आज के उपलब्ध आधुनिक कम्युनिकेशन और मोबाइल तकनीक भी लगती रही होंगी। लेकिन विज्ञान ने तमाम परिकथाओं और कल्पनाओं को जमीन पर उतार दिया है। चिकित्सा और दवाइयों के क्षेत्र में भी नैनो पद्धति से क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र एक परमाणु की मोटाई का एक ऐसा नैनो रोबोट तैयार कर लिया गया है जो स्टील की तरह मजबूत है और रबड़ की तरह एकदम लचीला है। शोधकर्ता प्रोफेसर डैन पियर के अनुसार ये मिनी सबमरीन शरीर के कोने कोने की खबर लेने में सक्षम है। इसके द्वारा आर्टरीज की रुकावट को खोल पाना संभव है, तो वहीं पूरे इम्यून सिस्टम में दवा भी ये ठिकाने पर पहुंचा देता है। आज चिकित्सा जगत में इलाज के लिए हिट एंड ट्रायल पद्धति यूज की जाती है, अर्थात अनुमान के आधार पर रोग की दवा दी जाती है।
लंबे समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कोई इतना सूक्ष्म उपकरण मिल जाए जो कोशिकाओं में प्रवेश कर वहां उपस्थित डीएनए और प्रोटीन से संपर्क कर पाए। नैनोकण ने यह सपना साकार कर दिखाया है। इसके आधार पर कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को भी एकदम प्रारंभिक अवस्था में पकड़ पाना संभव होगा, जिससे बहुत लोगों की जानें बचेंगी। इसके बाद नैनोकणों के सहारे ही कैंसर कोशिका तक दवा पहुंचाना संभव हो जाएगा। इससे अन्य कोशिकाएं प्रभावित नहीं होंगी, जो कि आज के मौजूद कैंसर के इलाज के तरीकों से हो जाती हैं। नैनो तकनीक कई नई सामग्रियों और उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम हो सकती है, जिसमें बहुत रिसर्च वैज्ञानिकों को करनी होगी। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में नैनो तकनीक में हुई तेजी से प्रगति के मद्देनजर भारत को भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस तकनीक पर भी काफी निवेश करने की जरूरत है और हमारी आशा है कि सरकार इस तरफ भी अपना ध्यान देगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताएं, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली बार।